सो हेलो गाइस, आज का तुम्हें स्वागत है आप सभी का नई फ्रेश वीडियो में। मतलब ना, काफ़ी सारी जनरेशन हम देख चुके हैं। 2G एच GPS, जो ये मेरे ख्याल से 2G में ही आते हैं सारे। उसके बाद हो गया 3G, 4G, अब जो आने वाला है वो 5G। तो ये जी बढ़ाए तो जा रहे हैं, उस हिसाब से स्पीड बढ़ रही है कि नहीं, ये इतना मुझे लगा है जैसे 3G से 4G में आए थे, हमको लगा था कि थोड़ा हल्का सा पुश मिला है। मगर वो वाली मान, हाँ हम कह सकते हैं 2G से 3G में काफ़ी बढ़िया था, मगर 3G से 4G में मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा। आपको क्या लगता है? और हम इसके बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि अब जब 5G आने वाला है उसकी क्या स्पीड बताई गई है और क्या रहेगी उसके प्लान्स, उसके बारे में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैं बात कर रहा था, यहाँ आ रहा है 5G। गमला है ये है गमला जी, ये है रिमोट जी, ये है राउटर जी। अगर आपको दिख पा रहा है तो फाइबर राउटर है वैसे। तो क्या स्पीड होगी इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो 4G की स्पीड थी वो बताई गई थी 50 to 100 Mbps की बताई गई थी, और हमको मिलती है मेरे ख्याल से 1 या 2 MB हाथ में, और वो भी कई बार KBs में हो जाती है क्योंकि अभी तक हम KB में ही जी रहे हैं अगर हम डाउनलोड कर रहे हैं। कभी बार हाँ कह सकते हैं हम थोड़ी बहुत MB वगैरह बढ़ जाती है, 1-2 MB की स्पीड आ जाती है, मगर स्टेबल नहीं रहती। तो अब जो 4G की स्पीड बताई है, ओ सॉरी 5G की स्पीड बताई है, वो 250 प्लस MB की बताई है। मतलब आप सोच सकते हैं अगर वीडियो वगैरह डाउनलोड करें तो 250 प्लस अगर बताइए तो हमको कम से कम ना देखा जाए तो 20 MB की स्पीड हमारे पास होनी चाहिए। मतलब जो हमको आएगी स्पीड वो 20 से 30 MB के बीच में होनी चाहिए, मगर मुझे जितना लगता है शायद वो ना हो, क्योंकि अगर हम एक फाइबर का प्लान लगाते हैं तो उसमें 50 MB या 100 MB का डाटा प्लान होता है, तो उसमें हमको मिलती है 5 से 8 GB के बीच में। मतलब जो ये रूल्स के हिसाब से है कि जो भी हमको ओकला साइट्स पे देखेगी कि भी इतनी आपकी स्पीड आ रही है और इतने का आपका प्लान है, उसको डिवाइड करेंगे 8 से, वो आपकी एक्चुअल स्पीड होगी जो आपको मिल रही होगी, डाउनलोडिंग हो या अपलोडिंग हो। हम यूट्यूबर्स को तो अपलोडिंग चाहिए मस्ट। तो जैसे कि अगर हम देखे जाए तो बहुत ही कम है। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको एयरटेल की, जो फाइबर की नहीं कह रहा मैं, एयरटेल की सिंपल की स्पीड कितनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ हम खोल रहे ओकला। तो अभी एयरटेल ने जैसे ही लॉन्च किया 5G हैदराबाद में आ चुका है, तो उसकी स्पीड जैसे कि फोन रेडार ने वीडियो डाली है उसमें आपने देखी होगी 250 प्लस रही है। तो जो प्लान्स वगैरह वो अभी तक जितना बताया कि 4G के 5G सिमिलर ही हो गए, मेरे को जितना लगता है कि प्लान जो हो गए वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है शायद 5G के। तो अभी मैं अपना जो इसकी 4G की स्पीड है जो 2G में ही आती है उसकी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आपको अगर दिख पा रहा है तो। एक सेकंड मैं क्लियर कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये है स्पीड, 8 Mbps की स्पीड आ रही है, 7.3 मतलब 7 से 8 Mbps, और अब 6 Mbps तक पहुंच गया, मतलब जो डाउनलोडिंग स्पीड है, और पिंग 33 ms आ रहा है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो फाइबर की स्पीड है वो क्या है। तो अब हम करते हैं यहाँ फाइबर का नेट कनेक्ट, जो कि भी एयरटेल के थ्रू ही है, जो फाइबर मैंने लगवाया हुआ है, मतलब एयरटेल का फाइबर। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा उसकी क्या स्पीड हमको दिखती है। तो यहाँ मैंने कर दिया गो पे। तो ये दो फाइबर लगे तो एयरटेल के फाइबर के दिखा दे, और यहाँ हम करते हैं इसको कनेक्ट वाईफाई में जाके। देखते हैं हम एयरटेल की फाइबर की स्पीड क्या रहेगी, क्योंकि अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से 5G की स्पीड करनाल में इतनी रहेगी, और जो इस साइड एरिया है शायद इतनी ही रहे, क्योंकि या वाईफाई से ज़्यादा होना मेरे ख्याल से पॉसिबल शायद ना हो। क्योंकि अगर 4G की स्पीड बाकी शहरों में देखी जाए, बाकी देशों में देखी जाए एज कम्पेयर टू इंडिया, तो इंडिया में 4G की स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। तो 33 Mbps आ रही है स्पीड, और पिंग है 14 Mbps आ रहा है। तो ये है स्पीड एयरटेल की।
फाइबर की। तो देखा जाए तो कंपेयर करो, 33 Mbps मतलब हमको 2 या 3 Mbps शायद मिल जाए जो हमको डाउनलोडिंग करनी है उसके हिसाब से। और अगर एक्चुअल एयरटेल की हम सुन के माने जो 250 Mbps की वो स्पीड दिखा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमको 30 या 40 Mbps की स्पीड आनी चाहिए डाउनलोडिंग। तो आपके क्या ओपिनियन इसके बारे में मेरे को जरूर बताया कमेंट सेक्शन में। और मुझे जितना प्राइसिंग के बारे में लगता है, अगर देख जाए तो शायद पुराने प्लान वापस आए, और अगर वो हुआ तो वही पुरानी यादें, 250 रुपये में 1 GB मिलेगी आपको। और अगर थोड़ा सा बढ़ा दें हम, चलो 5 या 6 GB दे देते हैं 250 रुपये में, थोड़ा महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ाते हम, तो वही अगर रेट रहे 5G के, अभी तक तो जितना बताया कि 5G के रेट वही रहेगा, जो 4G के रेट है उसको अपग्रेड कर देंगे, मतलब 5G में जिनके पास 5G फोन हो गए और 5G सिम जो करवाए गए उसके हिसाब से। बाकी रेट डेफिनेटली बढ़ेंगे जितना मुझे लगता है, थोड़े बहुत तो, क्योंकि 5G आ रहा है या टावर्स वगैरह यूज हो रहे हैं, काफ़ी सारा चीज़ें मटेरियल यूज हुआ है। स्पीड क्या रहेगी रेट बढ़ाने से मतलब नहीं बनता, स्पीड क्या रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में चलो मैं मानता हूँ फोन लोगों के पास कम रहेगी जो 5G के फोन हो गए, आने वाले टाइम में लोगों के पास 5G फोन भी बढ़ जाएंगे। जब तक 5G फोन लोगों के पास नहीं रहेगा तब तक हमको स्पीड अच्छी मिलेगी, क्योंकि यूजर्स कम हो गए। जैसे 4G के यूजर्स स्टार्टिंग में कम थे तो हमको स्पीड अच्छी मिलती थी, 4G के यूजर्स सारे ही ऑलमोस्ट 4G यूज कर रहे हैं, तब हमको स्पीड, और कहीं उसमें भी कहीं है जो अभी भी 3G या 2G यूज करते होंगे, तब भी हमको स्पीड ऐसी मिलती है 4G की। और अगर मान लीजिए यूजर्स है वो सारे 4G नेटवर्क पे आ जाए तो 4G की स्पीड क्या होगी, अभी तो काफी हद तक कम है यूजर जो 4G फोन जिनके पास नहीं है। और अब हम बात करें 5G की, तो स्टार्टिंग में 5G की स्पीड आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी, क्योंकि नए नए आएगा और 5G फ़ोन लोगों के पास अभी कम ही हो गए, क्योंकि कई लोगों ने अभी फ़ोन लिया होगा रिसेंटली, कई लोग लेने वाले हो गए, तो अभी 5G फ़ोन जो है वो सारे कॉस्टली है। तो उसके कंपैरिजन में देखें तो लोगों के पास स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से 1 या 2 साल आपको 5G की स्पीड थोड़ी अच्छी मिलेगी, धीरे धीरे कम होती रहेगी जैसे जैसे प्राइस ड्रॉप होता रहेगा फ़ोनों का। हाँ, हम कह सकते हैं अगर जो 5G का प्राइस है वो ज़्यादा हुआ तो शायद ना करे लोग इतना यूज़, स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। बाकी आपके कमेंट्स इसके बारे में मेरे को जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। यहाँ साइड में आपको कहीं पोल दिख रहा होगा तो वो पोल पे जाके कमेंट करें कि आप 4G से खुश है या आप 5G में अपग्रेड करना चाहते हैं, या आप मतलब ज़्यादा चल रहा है वैसे चलना चाहते हैं, मतलब वही 4G में खुश, दो ही ऑप्शन देंगे यार ज़्यादा। और तीसरा भी दे चलिए तो हम क्या वाईफाई से ही सेटिस्फाइड है कि वाईफाई हो जाए सब जगह, वाईफाई, और उसकी फिर सब्सक्रिप्शन भी होगी। अगर सब जगह वाईफाई हो जाएगी मेरे ख्याल से आधा घंटे के बाद आपको सब्सक्रिप्शन जो भी होगी वो पे करनी पड़ेगी, उसके बाद यूज़ करते रहिए। तो आपके मैसेज के बारे में मेरे को जो बता पाएँ सेक्शन में। और जितना मुझे लगता है कि 5G आ जाएगा अभी अगस्त या सितंबर में, यही जो आ रहा है, हाँ बिल्कुल। तो ऑल ओवर इंडिया में नहीं आएगा, मगर मेन जो सिटीज है वहां कवर कर लेगा सितंबर तक। बाकी लाइक कर दे इस वीडियो को, शेयर कर जाते हैं वीडियो को, ताकि लोगों को पता चले कि 5G आने वाला है। और जो लोग अभी फोन परचेज करने वाले रिसेंटली 20+ की रेंज में, वो थोड़ा वेट कर लीजिए। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि 5G फोन ही लीजिए। और कई ऐसे 5G फोन है, वो अभी मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा 5G फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि कई 5G फोन के बैंड्स है वो इतने मतलब सही नहीं है, मतलब कह सकते हैं हम जो स्पीड है वो आपको इतनी सही नहीं मिलेगी, क्योंकि वो थोड़े 5G में भी जैसे कहते हैं ना पुराना मॉडल है या नया मॉडल है, ऐसे बैंड्स डाले हुए हैं, तो इसकी वजह से स्पीड जो पूरी होनी चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाएगी आपको। बाकी लाइक कर दे इस वीडियो को, शेयर कर जाए वीडियो को, और वेट करें हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊँ कि आपको कौन सा 5G फोन लेना चाहिए इस रेंज में, और ये 5G फोन क्यों नहीं लेना चाहिए, इसमें क्या कमी है। लाइक कर दे इस वीडियो को। चलता हूँ मैं, टाटा बाय बाय, sayonara।